हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसन फैक्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शादी के अजीबो-गरीबो रीति रिवाज के बारे में। शादी एक ऐसा शब्द है जिसका महत्व हर कोई बता सकता है। माना कि शादी करके कई लोग अपने पत्नियों के चंगुल में फंस चुके हैं, लेकिन फिर भी भारतीय परंपराओं के अनुसार शादी दो शरीर का मिलन है, जन्मों जन्मों का बंधन है। वैसे आपने अपनी शादी या परिवारों में किसी की भी शादी के दौरान होने वाले रस्मों को तो देखा ही होगा। वैसे जैसे फेरों के समय जूते चुराने की रस्म, शादी के बाद दूध में अंगूठी ढूंढने आदि, इसी तरह दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां भी कुछ अलग ही रस्में निभाई जाती, लेकिन कई जगहों पर ऐसी रस्में निभाई जाती हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी बजा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज ब्राजील। कभी आपने सुना है कि दूल्हा आए सूट बूट पहनकर और उसके दोस्त उसके कपड़े फाड़ने लगे? नहीं ना, लेकिन ब्राजील की शादियों में कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे पूरे कपड़े को ही डालते हैं। दरअसल ब्राजील में शादियों के दौरान कई अजीबोगरीब खेल और रस्में निभाई जाती है। ऐसे ही एक रस्म के दौरान दूल्हे के दोस्त उसकी टाई को उतारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़े को बेचा जाता है। इससे जो रकम इकट्ठा होती है उसे कपल के हनीमून में लगाया जाता है। दिस इज रियली अमेजिंग। नेक्स्ट इज स्पेन। आपने अपने यहाँ शादियों में देखा होगा कि नए जोड़ों के ऊपर चावल फेंका जाता है। इसी तरह स्पेन में भी शादियों में नए जोड़ों पर चावल फेंकने का रिवाज होता है, लेकिन आजकल वहां पर शादियों में गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल होने लगा है। इसके अनुसार गुलाब नए जोड़ों के जीवन में खुशियां लाता है। नेक्स्ट इज मैक्सिको। वैसे शादियों में गाना बजाना तो होता ही है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि दूल्हे को भी शराब पीने पड़े? नहीं ना, लेकिन मैक्सिको में ऐसा होता है। वहाँ शादियों में एक गाने का खेल खेला जाता है जिसमें दो लोग हवा में हाथ पकड़े होते हैं, जिसके नीचे से दुल्हा दुल्हन को निकलना होता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इन दोनों में से जो उन हाथों के अंदर आ जाता है उन्हें टकीला शॉट लेना पड़ता है, और जो सबसे कम बार पकड़ा जाता है वही विजेता होता है। भविष्य में उसी की हुकूमत चलती है। दिस इज रियली अमेजिंग। नेक्स्ट इज कोरिया। जितना विचित्र कोरिया है उतना ही विचित्र कोरिया की परंपराएं और रीति रिवाज। कोरिया में बिना माता पिता की इजाजत के शादी करना अपराध माना जाता है, और अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे उस परिवार और उनके सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। वहां आज भी नए जोड़ों को अपने माता पिता के सामने झुकना पड़ता है और वे गोलियों और बेर एक्सचेंज करते हैं। ये सौभाग्य और बच्चों के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट इज जापान। आपने भी देखा होगा कि शादी में दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद के तौर पर पैसा दिया जाता है, बट ये जरूरी नहीं है कि जो जितना खास हो वो ज्यादा पैसा दे। लेकिन जापान में कुछ ऐसा ही होता है। जापानी शादियों में सभी मेहमान नए जोड़ों के लिए तोहफा के रूप में कैश लेकर आते हैं। रकम इस बात पर निर्भर करती है कि आप जोड़ों के कितने करीब हैं, और जो जितना करीब रिश्तेदार होगा वो उतना ही ज्यादा रकम ला कर देगा। दिस इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज फ्रांस। शादी की बात करें तो शादी हो तो फ्रांस जैसी। जी हाँ, यहाँ के शादियों में रौनक से ज्यादा दूल्हा और दुल्हन को सताने में मजा आता है। दरअसल शादी में करीब 5 घंटे तक डिनर चलता है और हर मेहमान के साथ उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है, फिर उन्हें जबरदस्ती पिलाई जाती है, और जब वे अपना होश खोकर सो जाते हैं तो फिर उनके सामने कार का हॉर्न बजाया जाता है, वो भी पूरे जोर जोर से। इसके बाद उनकी शराब उतारने के लिए प्याज का सूप पिलाया जाता है। दिस इज रियली गजब। नेक्स्ट इज अमेरिका। अगर हम आपसे कहें कि आपको 10 दिन पुराना भोजन करना है तो क्या आप खा सकते हैं? नहीं ना, लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसा ही होता है। वहां पर शादी के दिन कटने वाले केक के ऊपर के हिस्से को जमा दिया जाता है और उन्हें स्टोर करके सेफ रखा जाता है। फिर उसके 1 साल बाद
जोड़े की सालगिरह पर उन्हें खिलाया जाता है। दिस इज अमेजिंग। नेक्स्ट इज इटली। हमारे यहाँ पर शादी का सारा काम पंडित के मुहूर्त के हिसाब से किया जाता है। वैसे कई बार कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इटली में कुछ और ही होता है। वहाँ मंगलवार या शुक्रवार को न तो शादी होती है और न ही किसी भी प्रकार की यात्रा की जाती है। वहाँ मेहमानों को स्वागत के तौर पर 5 बादाम खिलाया जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीक। हमारे यहाँ तो शादी के दौरान जूते चुराने की रस्म अदा की जाती है, लेकिन ग्रीक में कुछ और ही होता है। दरअसल ग्रीक में दुल्हन अपने जूते के नीचे अपनी कुंवारी सहेलियों का नाम लिखती है और फिर पूरे दिन उन जूतों को पहन कर रखती है। यहाँ लोग ऐसा मानते हैं कि जिनका नाम मिट जाता है वे जल्द दुल्हन बनती हैं और जिनका नाम नहीं मिटता वो दुल्हन नहीं बनती। दिस इज रियली अमेजिंग। नेक्स्ट इज धनुषिया। यहाँ शादी का समारोह 7 दिनों तक चलता है। इससे दुल्हन के हाथों और पैरों पर मेहंदी और गुलाब जल लगाया जाता है। एक रिवाज में दुल्हन को अस्टीम बाथ भी दिया जाता है। रस्म शुरू होने से पहले दुल्हा दुल्हन को एक कप में से दूध पीना होता है और इसके बाद शादी के दौरान दुल्हा दुल्हन को पीते पीते डांस करना होता है और गिरने पर इन्हें जुर्माना भी देना होता है। असल में ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुल्हा और दुल्हन में प्यार गहरा रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।